मैं लता जी पे जैसे मैंने कहा कि बोलूं तो शायद 100 वर्ष लगेंगे भूमिका में, और इतना तो जीवन नहीं होगा मेरे पास बोलने के लिए। लेकिन बस इतना ही कहूंगा कि हम सब धन्य हैं कि हम लता जी के देश में जन्मे हैं और लता जी हमारे देश में जन्मी हुई हैं। और आखिरी में 2 बातें जरूर मैं कहूंगा मिर्जा गालिब के संदर्भ में भी मैं कहना चाहूंगा कि मिर्जा गालिब और लता का भी एक गहरा संबंध हुआ, यूं कि लता जी ने कई बार अपने इंटरव्यूज में कहा कि मुझे जीवन में केवल 2 बार गायन करके गीत गाकर संतुष्टि मिली, एक बार जब मैंने गीता को गाया और एक बार जब मैंने गालिब को गाया। तो ये हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि हम जिस गालिब की याद में ये चरागे दैर करते हैं वो गालिब सिर्फ हमारा आपका ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे खूबसूरत आवाज और दुनिया की शायद सबसे कोमल दिल की मालकिन लता मंगेशकर का भी दिल अजीज है। आप सब इस शाम में शामिल हैं, मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं करूंगा। आज मेरा भाषण थोड़ा छोटा ही रहेगा आप लोगों के लिए, शायद ये अच्छा है। और बस आगे क्रम से लोग आते जाएंगे और इस कार्यक्रम को आप यूं ही थोड़ी देर बनाए रखें, इसी गुजारिश के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। धन्यवाद। होता है अक्सर मेरे साथ ये हो जाता है, कुछ चीजें रह जाती हैं और जो चीज रह जाती है ना वो भगवान विष्णु जो है हमारे यहाँ परमात्मा जो है, हिंदू मैथोलॉजी में इन्वर्ट बंद कर रहा हूँ क्योंकि आप जब कहते हैं कि हिंदू धर्म या फिलॉसफी तो बहुत सारे वामपंथी भाई लोग कहते हैं कि हाँ मिथ है, आपके पास कहाँ कुछ है, कोई इतिहास थोड़ी नहीं, ये 4 हाथ का भगवान आपने दिखाया हुआ है। लेकिन फिर भी चलो उस मिथ से थोड़ा सा चोरी कर लेते हैं। भगवान विष्णु, मैं सोचता था परमात्मा है, रहता कहाँ होगा। तो एक दिन पता लगा वो सोता है शेषनाग में, शेषनाग की सैया पे। वो जो शेष बच जाता है वो बड़ा खास होता है, वो परमात्मा को भी संभालता है। तो हमारी शेषनाग अगर मैं कहूँ तो बहुत गड़बड़ होगा, लेकिन ये सब आयोजन इतना सुंदर नहीं हो पाता अगर रिजवाना जी नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि रिजवाना जी आप जुड़ी हैं और आप सचमुच एक बहुत अच्छे दिल की महिला हैं। शुक्रिया। आध्यात्म का बड़ा ही गूढ़ विषय है, थोड़ा चेंज कीजिए इसको। मुझे उस वक्त ज़रा हंसी आई जब ओमा द अक ने महिलाओं के बौद्धिक क्षमता पर थोड़ा सा शक किया, हालांकि वो मजाकन किया। मुझे भगवान जी की एक बात याद आ गई फौरन। भगवान जी ने एक आदमी का पूरा दिमाग डिलीट कर दिया, उसकी मेमोरी पूरी डिलीट कर दिया और फिर पूछा उससे कि बताओ तुम्हें कुछ याद है? तो उसने अपनी पत्नी का नाम लिया। तो भगवान मुस्कुराया, कहा कि लगता है कोई वायरस रह गया है। तो ये मुझे बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके हौसला अफजाई का। लेकिन महिलाएं तो हमेशा ही पुरुषों के साथ रही हैं और हमेशा उनका साथ चाहिए इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए। आइए बस अगले सोपान की तरफ। अब है मधुबाला एलिगेंट ब्यूटी अवार्ड। मधुबाला ये बहुत खूबसूरत एक्ट्रेस थी और हुस्न एक इत्तेफाक है और इत्तेफाकात हमेशा नहीं हुआ करते, ये बात हम समझ लेना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर खूबसूरती 2 तरह से होती है, शारीरिक और मानसिक। इन दोनों की धनी मधुबाला और उसे से संबंधित एलिगेंट ब्यूटी अवार्ड उस सिलसिले में राजश्री अनाउंस करेंगे। अभी इमरान जी ने मधुबाला एलिगेंट अवार्ड के बारे में बताया कि इस वर्ष ये सम्मान श्रीमती कृतिका देसाई खान एवं सुश्री सुमन पाठक जी को दिया जा रहा है। श्रीमती कृतिका देसाई खान जाने माने रंगमंच कलाकार श्री गिरीश देसाई की पुत्री हैं। दूरदर्शन के बुनियाद और चंद्रकांता जैसे धारावाहिकों से चर्चित हुई गंभीर अभिनेत्री श्रीमती कृतिका देसाई खान आज तक कई फिल्मों, सीरियल्स और विज्ञापनों में कमाल का अभिनय प्रस्तुत कर चुकी हैं। आप इंसाफ, दस्तक, दत्तक सरीखी फिल्मों में एवं कुसुम, ये मेरी लाइफ है, तुम्हारी दिशा, वो रहने वाली महलों की एवं उत्तरन नामक धारावाहिकों में अपने अनूठे अभिनय का प्रदर्शन कर चुकी हैं। रंगमंच तथा समाज सेवी कार्यक्रमों में आप एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। मैं कृतिका देसाई को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि उनको मधुबाला एलिगेंट ब्यूटी का अवार्ड दिया जा रहा है बनारस की पावन नगरी में। तो वहाँ पर हर ब्यूटी को नवाजा जाता है, सराहा जाता है।
सो आई थिंक दैट्स द आइडियल प्लेस कि जहाँ पर कृतिका को ये अवार्ड दिया जाए। मधुबाला एलिगेंट ब्यूटी अवार्ड जो कृतिका देसाई जी को मिल रहा है, जो हम प्यार से उन्हें कुकी कहते हैं, आई थिंक वो बिल्कुल इसकी हकदार है। हाय कुकी, आई थिंक यू आर द ग्रेटेस्ट। एक ऐसी एक्ट्रेस जो ना सिर्फ एक बहुत ही अच्छी इंसान है, दिलदार इंसान है, हर चीज़ के लिए तैयार है, हमेशा एवर रेडी, और यानी खुश मिजाज के रस्म की लड़की है हमारी कुकी। क्योंकि आई थिंक देयर इज वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस हु कैन मैच कृतिका देसाई। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट। लव यू कुकी, बाय। बनारस ऐसी जगह है जहाँ मैं भी जाना चाहती हूँ। बनारस के बारे में मैंने बहुत सुना है। वहाँ बड़े बड़े अच्छे अच्छे कलाकार मिलते हैं, कलाकार पैदा होते हैं, कलाकार हैं, और तुम्हारी जैसे कलाकार आज वहाँ पे जाके अवार्ड ले रही है, वो एक बहुत बड़ी बात है, और मैं तुमको इसकी बधाई देती हूँ। सूत्रधार के तौर पर कृतिका जी एक अविस्मरणीय नाम है। गंभीर अभिनय और गरिमा में सुंदरता से परिपूर्ण कृतिका जी को हमारा प्रेमपूर्ण मधुबाला एलिगेंट ब्यूटी सम्मान। काशी कोकिला सुश्री सुमन पाठक से कौन वाकिफ नहीं है। काशी के रंगमंच से जुड़ी सुमन जी ने कई नाटकों में अपने जीवंत अभिनय से अपनी अदाकारी प्रस्तुत की। आप आकाशवाणी की ए ग्रेड आर्टिस्ट हैं। आपने रेडियो पे कई नाटकों का मंचन किया है। आपकी सशक्त अभिनय क्षमता की झलक भारतीय रजत पटल के कई चलचित्रों में हमें दिखती रही है। सब देखो अपने विधायक को पिटते हुए, सांप को पाल रहा था। अरे क्या कर रहे हो? लोग सामने काहे मार रहे हो? बीच में ना मालिक तुम्हारी गर्दन काटेंगे, तुम ही जली उस साली कपूत के। विधायक बनेंगे चूतिया साला। सुमन पाठक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है, और इनकी प्रतिभा रंगकर्म के क्षेत्र में, रेडियो के क्षेत्र में, फिल्मों के क्षेत्र में, टीवी के क्षेत्र में, हर जगह बहुआयामी है। अपनी मेधा, अपनी सक्रियता और अपनी सक्षमता से बचपन से ही लगातार जीवन से लगी हुई कमी अपनी योग्यता से वाराणसी के रंगमंच पर रंगमयता, नाट्य धर्म और अभिनय, जो कि फिल्म में और थिएटर में इतना अंतर हो जाता है, तो सफल हुई और उसने सार्थक किया कि सुमन माने पुष्प भी होता है और सुमन माने अच्छा हृदय भी होता है। रही है। आपने कई धारावाहिकों में अपने अभिनय को प्रदर्शित किया है। साथ ही साथ आपकी अद्भुत मन संचालन करने की कला के सब कायल हैं। मधुबाला जी के स्मृति में प्रदत्त सम्मान सुमन जी को सर्वाधिक प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि अपने जीवन के उत्कर्ष के दौरान भी मधुबाला जी ने एक इंटरव्यू में कहा था, स्टिल आई लर्न, मैं रोज सीखती हूँ, अब भी सीखती हूँ। और यही प्रमाणित करता है, जो पहल करता है उसी को अमृत मिलता है। सुमन जी ने अपनी सफलताओं की गाथा में इस अमृत तत्व का बोध काशी को ही नहीं संपूर्ण देश को कराया है। उनके क्षणिक उपस्थिति भी एक फिल्म में काशी के लोगों के लिए गौरव का विषय बन जाता है। बरबस लोगों को कहते हम लोग सुनते हैं। देखिए देखिए हमारे बनारस के सुमन जी है। सुमन जी अपने उन्नत चरित्र, कर्मठता, ईमानदारी, मैत्री भाव तथा गौरवमयी सौंदर्य के कारण लोकप्रिय हैं और मधुबाला एलिगेंट ब्यूटी सम्मान से सम्मानित सौंदर्य का प्रतीक है। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी श्रीमती कृतिका देसाई खान एवं सुश्री सुमन पाठक जी।
अब मैं काशी कोकिला सुमन जी, जो कि अपने रंगमंची अभिनय, नाट्य निर्देशन, फिल्म तथा सीरियल्स में अभिनय तथा अद्भुत मंच संचालन करने के लिए विख्यात हैं, उनसे आग्रह करती हूँ कि वे हम सभी के लिए 2 शब्द कहें। मैं ओमा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। यद्यपि मैं यहाँ नहीं थी जब ये कल्पना की गई थी और इन्होंने दिल्ली से मुझे फ़ोन किया था, तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि मधुबाला एलिगेंट अवार्ड है और वो मुझे क्यों दिया जाए। मैंने इनको कई नाम सुझाए, आप इनको दे दीजिए, उनको दे दीजिए, इनको दे दीजिए, मगर इन्होंने पता नहीं क्या देखा मुझ में, क्या समझा मुझे, वो तो मुझे मालूम नहीं। हाँ, ये अवश्य है कि कोशिश करती हूँ कि अनवरत रंगमंच की सेवा करती रहूँ, उतने ही लगन से, जितने लगन से मैंने शुरुआत की थी उतने ही लगन से करती रहूँ। और मैं कई दिनों से, करीब 20-25 दिनों से ऋषिकेश में शूटिंग कर रही थी और बीच में मुझे छोड़ के आना पड़ा क्योंकि ओमा का अनुरोध था कि नहीं, आपको आना ज़रूरी है, इसलिए आई हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनना चाहूँगी कृतिका जी को। थैंक यू वेरी मच। आई डोंट नो वेदर आई डिज़र्व दिस अवार्ड और नॉट, पर जब मुझे कहा गया कि मधुबाला एलिगेंट ब्यूटी अवार्ड्स है, तो आई सेड इस अभिनेत्री से के नाम से जुड़ा अवार्ड है, मिल रहा है, ले लो। और दूसरी चीज़, काशी जाने का मौका मिलेगा। और हमारे जो मेज़बान हैं, रहस्य भरी पर्सनालिटी है, नाम भी रहस्यपूर्ण है, उन्हें मिलने का मौका मिल जाएगा, तो मैं तो चली आई। अब बहुत सी बातें करनी थी, पर अभी जो उमा जी ने एक मजाक में कुछ कह दिया कि वैसे औरतें बहुत बुद्धिशाली नहीं मिलती, ठीक है, नहीं होगा, पर मैं समझती हूँ कि माँ जैसा खूबसूरत करिश्मा दुनिया में और कोई नहीं है, और वो औरत है। फिर बुद्धिशाली हो न हो कोई फर्क नहीं पड़ता, है कि नहीं? तो मैं सोचती हूँ, मैं एक माँ की एक ज़्यादा बोलना नहीं चाहती। ये लोग जो सब बोलते हैं, जिस तरह से बोलते हैं, मैं नहीं बोल पाती। अब तो मैं सोचती हूँ कि माँ की एक झलक दिखा दूँ आपको। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। रिहर्सल नहीं किए हुए हैं, अगर ज़बान में कुछ प्रॉब्लम हो या थोड़ा इधर उधर हो जाए तो माफ़ी चाहती हूँ।